मैं 2 घंटे का गैप करती हूँ। 2 घंटे फिर मैं कुछ नहीं खाती। 2 घंटे का जो गैप होता है ना, वही होता है हमारे एक्सरसाइज का टाइम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे बहुत सारी खुशहाली में। तो आज का ब्लॉग चलिए शुरू करते हैं। आज बज गए हैं लगभग 10:30 और मेरा घर का सारा काम खत्म हो गया है, पूजा भी हो गई है और बस मैं अभी जो भगवान को मैंने दूध का भोग लगाया था वो लेकर के वापस आ गई हूँ। तो अब हम चलेंगे, शुरू करेंगे पहले किचन का काम। उसके बाद में आपके साथ में बहुत ही जरूरी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, आपसे आपके हेल्थ से रिलेटेड। तो आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, एकदम से फिट रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आपको आज मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी ना जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए, पहले मेरे बर्तन मैंने धुले थे तो उनको लगा दूं रैक में और उसके बाद में फिर शुरू करेंगे किचन का आगे का काम। क्योंकि सब्जी भी आई हुई है तो वो भी लगी हुई रखी हुई है टेबल पर, तो मैं उनको भी उठा करके अभी साफ करूंगी और उनको भी अच्छी तरीके से स्टोर करूंगी। तो यही सब आज छोटे छोटे से काम है। अंकुर जो था वो चला गया अपने काम पर, जो जहाँ उसको जाना था वहाँ। तो आज बस मैं हूँ और मेरे डॉग्स है, तो बस आज थोड़ा सा खाना वगैरह बस कुछ वैसे ही बना लूंगी, कुछ हल्का फुल्का, क्योंकि शाम को फिर से सारा खाना बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इतनी टाइम बस हल्का फुल्का खाना बनाऊंगी, क्योंकि अकेले के लिए कौन क्या बनाए। तो बस शुरू करते चलिए। बिल्कुल ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, आज देखिएगा पूरा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हमारा पूरा किचन क्लीन हो गया है और बर्तन वगैरह सारा सेट हो गया है। अब मैं दूध रख दूंगी गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध मैंने आज सुबह नहीं रखा था। तो मैं इसको एक बार शेक कर देती हूँ, जिससे जो भी मलाई होती है ना, चिपकी होती है, वो सारा निकल आता है साथ के साथ दूध के। और ये जो मैंने भगवान को भोग लगाया था वो दूध भी इसमें रख दूंगी, क्योंकि मैं भगवान को दोबारा जो भोग लगाती हूँ उसका दूध मैं अलग रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये दूध रख दूँगी। और ये दूध आप लोग पता है, ये मेरा दूध कल का है, मतलब जो आज शाम को दूध आया था वो नहीं है, कल ये जो आया था उसका दूध है। तो यहाँ पर मैं इसको अब गर्म कर लूँगी। एक दिन का मैं दूध का जो स्टोर करके रखती हूँ, जैसे आज जो मॉर्निंग में मंगाया वो दूध हमारा रखा हुआ है और उसको मैं कच्चा ही रखूँगी और मैं कल उसको गर्म कर लूँगी। कभी कभी मैं शाम को ही गर्म कर लेती हूँ, कभी कभी मैं सुबह कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ गर्म करने को जब रखा तो मैंने उठा करके बेलन रख दिया है। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत रहूँगी, दूध हमारा आराम से खौलता रहेगा और बिल्कुल नीचे फैलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। अब चलिए सब्जी स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी को मैं स्टोर करूँगी। ये पत्ता जो ना मैं उसको निकाल देती हूँ ऊपर वाला, और उसके बाद में जो फ्रेश पत्ता बचता है अब मैं इसको स्टोर करूँगी। अगर आप ऐसा रख दोगे तो जो इसकी लेयर है ऊपर वाली वो सूख जाएगी और ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं किस तरीके से इसको स्टोर करके रखती हूँ,
जिसे मैं कम से कम 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ एल्युमिनियम फॉइल। बहुत अच्छी तरीके से नहीं निकल रहा है लास्ट, मतलब अभी इसमें बहुत है, फिर भी ये इस तरीके से निकल रहा है, आधा आधा करके निकल रहा है। कहीं क्या है, मैं सोचा चलो इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है और मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे उठाऊँगी और इसके ऊपर इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से पैक कर दूंगी। अब इसको मैं उठा के रख दूंगी, तो ये पता है पूरे 1 महीने तक अगर आप रखे रहोगे तब भी बिल्कुल ताज़ा ऐसे ही रखा रहेगा जैसा है। बस इसका डंठल आपको निकाल देना है, डंठल को आपको नहीं रखना है। मैंने इसको अभी लपेट दिया है, ऐसे भी आप रख दोगे तो 15 दिन तक ये खराब नहीं होगा। लेकिन जब डंठल सूखेगा तो इसके साथ साथ आपकी गोभी जो है वो खराब होने लगेगी। तो इसलिए इसको डंठल को निकाल देना है, उसके बाद में इसका इस्तेमाल करना है, मतलब इस तरीके से स्टोर करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा तरीका है, इसको आप भी ट्राई करके जरूर देखिएगा, इस तरीके से स्टोर करिएगा, आप गोभी को आराम से रख पाएंगे। तो ये देखिए अभी मेरा निकल रहा है, मैं इसको इससे निकालती हूँ सही तरीके से और फिर इसको मैं पूरा स्टोर करती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही है और वो चिपक नहीं रहा है। तो यहाँ पर और ये पूरा पता नहीं क्या हुआ, पूरा खराब ही हो गया है, मुझे लगता है ये काम नहीं करेगा। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा, पता नहीं क्यों पूरा निकल ही नहीं रहा है। ये देखिए पूरा नहीं निकल रहा, अजीब सा हो गया है। तो मुझे लगता है काफी दिनों का हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। देखते कहाँ से सही होगी, अपनी निकल ही नहीं रहा इसमें सही से। फिर मैं इसी को किसी तरीके से पैक कर दूंगी, लपेट दूंगी, देखिए कैसे लपेट सकते हैं, क्योंकि इससे अभी इस रोल से निकल ही नहीं रहा, जबकि अभी इसमें देखिए कितना सारा है, बहुत है, फिर भी नहीं निकल रहा है। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे करके इसमें रख दूंगी, तो ये इस तरीके से लिपटा रहेगा, तो ये खराब नहीं होगा। हम इसको ऐसे उठा के रख देंगे, तो इससे खराब नहीं होगा। तो ये मेरा ये काम हो गया, इसको निकाल देना है। इसको आपको पॉलीथीन में रखना है, कभी भी खीरे को डायरेक्ट ऐसे मत फेंकिएगा, क्योंकि वरना ये बहुत जल्दी सूख जाता है और इसमें बहुत जल्दी बीज भी बन जाते हैं। हमने धनिया बहुत सारी मंगा ली थी, तो अब इसको स्टोर करना है सही तरीके से। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसमें जो भी मतलब पत्तियां हैं जो इस तरीके की हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से धुल करके और बिल्कुल पानी को सुखा करके उसके बाद में इसको मैं किसी बॉक्स में स्टोर कर दूंगी। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही बढ़िया सी ब्यूटी टिप्स भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया है और ये है फिटकरी। तो दही में मैं फिटकरी डाल दूँगी लगभग 10 मिनट के लिए, जिससे जो फिटकरी का मतलब सत होता है वो चला जाए दही में। ये आपके लिए बहुत ही मतलब आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस जो पैक में बनाऊंगी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं जल्दी पार्लर नहीं जाती हूँ, मतलब मैं कभी साल 2 साल में चली जाऊँ तो चली जाऊँ। तो ये 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था और अब मैं इसको इस तरीके से निकाल लूँगी। तो सारा मैंने इसको अच्छी तरीके से पोंछ दिया है। और चलिए अब हम इसमें मिलाते हैं कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा।
तो इसको अच्छी तरीके से आपको दही में फेंट देना है, जिससे फिटकरी दही और बेसन जो है अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। अब चलिए इसमें हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा असर डालेगा। और अगर आप पार्लर 1 महीने में भी 1 दिन जाते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आपके बहुत सारे पैसे 1 साल में खर्च होते हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है विटामिन ई का कैप्सूल और उसको मैं कट करके इसमें सारा डाल दूँगी इस तरीके से। अब इसमें हमें अभी एक और चीज़ मिलाना और वो है एलोवेरा जेल। तो आपके पास अगर फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी मिला सकते हो, या फिर आप इस जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेश वैसे मेरे पास है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोग साथ में ये वाला जेल ही इस्तेमाल करके दिखा देती। तो ये हमारा जो फेस पैक है वो बन करके रेडी है। आप इसे सिर्फ चेहरे पे ही नहीं, कहीं पर भी, हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, कहीं भी लगा सकते हैं। और इसको लगाने का जो तरीका है वो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यकीन मानिए आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन जिसको कहते हैं वो है, तो वो आप सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल करेंगे वो गायब होने लगेंगी। दूसरी बात से, अगर आपकी एज बढ़ रही है और रिंकल्स आ रहे हैं तो रिंकल्स भी आपके गायब हो जाएंगे। आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया स्पार्क कर मतलब चमकने लगेगी, जैसे कि कोरियन लोगों की स्किन चमकती बिल्कुल वैसे ही। और जो भी मतलब अगर एक्ने है, एक्ने के जो दाग होते हैं वो हैं, तो वो भी इससे चले जाएंगे और आपकी स्किन एकदम से ब्राइट हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया सा गोरापन इससे आता है। अब इसको हमें लगा करके छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़ा थोड़ा सूखने ना लगे। तो चलिए हम इसको 20 मिनट बाद आपके साथ में मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये 20 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं ये सूख गया अच्छी तरीके से। अब चलिए इसको नॉर्मल पानी से हम धुल लेते हैं। तो हमने आपके सामने दिखे बिना वीडियो स्किप किए धुल करके दिखाया है और रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हो मेरे दोनों हाथों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो जब मैंने हाथ में लगा करके आपको दिखाया है तो आप सोच सकते हैं इसका फेस पे कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कहीं आप पार्टी में जाना है, आपको सुबह किसी शादी में जाना है रात में, तो आप फटाफट 2 घंटे पहले इसका इस्तेमाल कर लीजिए। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्किन एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मखमल की तरह मुलायम और चमकदार। आप शाइन देख सकते हैं, कलर देखिए कितना फेयर हो गया। आप मेरे हाथ में देखिए 2 तरीके के मेरे कलर हो गया है मेरे हाथ में ही, तो बहुत ही कमाल का है। चलिए बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही बढ़िया सी रूटीन शेयर करूंगी कि बहुत सारे लोगों का होता है कि हमने नाश्ता कर लिया है, हमने नहा लिया है, हमने ये कर लिया, वो कर लिया है, हमने सुबह का मतलब सारा काम किया हुआ है, तो हम एक्सरसाइज कब करें। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है एक्सरसाइज करने का, लेकिन सच बताएं कि अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करिए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होती हैं, जो आपके बोन्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करते हैं, डेली करते हैं, भले ही आप 10 मिनट ही टाइम निकालें, तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी भी बैक पेन या घुटने का दर्द या कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो महिलाएं सुबह टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह का ऐसा होता है रूटीन कि भागम भाग होता है, हम कितना भी जल्दी उठें लेकिन सोचते ही जल्दी काम खत्म करते हैं। तो मैं आज आप उन महिलाओं के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं सुबह कभी भी मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता है तो टहल लेती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। मैं एक्सरसाइज करती हूँ जब मेरे घर से सब लोग चले जाते हैं। मैं उनका खाना नाश्ता जो भी देना होता है सब कुछ दे देती हूँ। उसके बाद में जब मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में चाय भी पी लेती हूँ, हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लेती हूँ। फिर मैं 2 घंटे का गैप करती हूँ। 2 घंटे फिर मैं कुछ नहीं खाती हूँ। 2 घंटे का जो गैप होता है ना, वही होता है हमारे एक्सरसाइज का टाइम। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे करती हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बस नाश्ता करने के बाद में 2 घंटे कुछ ना खाएं पिए और उसके बाद में आप नॉर्मल से सिंपल से एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाला कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज ना करें कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब जिम वाला कुछ फील हो। तो आप सिंपल से कैसे करते हैं जिससे आपका अगर टमी बाहर निकला हुआ है, आपका बैक पे फैट बहुत ज़्यादा आ गई है, आपके थाई पे बहुत ज़्यादा फैट आ गई है, या आपके मतलब
बैक में कहीं पर भी फैट आ गई है और आप चाहते हो बिल्कुल फिट रहना, तो आपको चलिए आज हम बताते हैं एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल सा बेड पर बैठे बैठे एक्सरसाइज करें। और ये एक्सरसाइज आपको बता दूं कि आप सोने से पहले भी कर सकते हो। बस खाना जब आपने खाया हो तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब अगर आपने 7 बजे लगभग 6-7 बजे खाना खाया है या 8 बजे खाया है तो आप 10:30-11 के बीच में एक्सरसाइज कर सकते हो। सिंपल सी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपका मोटापा बहुत ही जल्दी कम होगा। आपका टमी अगर बाहर निकला हुआ है, आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो वो जल्दी से अंदर चला जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज का अपना एक्सरसाइज, जिससे कि मैं रहती हूँ बिल्कुल फिट और एक्टिव। तो फ्रेंड देखिए मैं आ गई यहाँ बेड पे और इस तरीके से मतलब एकदम स्ट्रेस आपको बैठना है और पैरों को इस तरीके से हिलाना है। ध्यान दीजिएगा, आप अपनी मतलब घुटने पर अपने अंगूठे को रखेंगे और हाथ को नीचे पकड़ेंगे और उसके बाद में इसको कम से कम 2 से 3 स्टेप में करेंगे। उसके बाद में आपको इस तरीके से करना है, पैर को एकदम सीधा रखना है, सांस को अंदर खींचना है और पैर को थोड़ा सा उठाना। आप देखोगे एकदम खिंचाव जैसा आपके पैरों में आएगा और इससे आपके थाइज़ में जो फैट होगा वो रिमूव होगा। आपके जो नीचे नी पर प्रॉब्लम होगी वो दर्द चला जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया इफेक्ट करता है। बस सांस को आपको अंदर खींचना है, जब पैर को नीचे ले आइए तो सांस को छोड़ दीजिए, फिर जब आप पैरों को उठाइए तो सांस को अंदर खींचिए और फिर इसको छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये करना है। दूसरा स्टेप बता रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से बैठना है। अगर आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप यहाँ पैरों को सीधा भी करके बैठ सकते हैं और कुछ इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आपको सांस को खींचना है अंदर की तरफ और छोड़ना है, सांस को अंदर खींचना है और छोड़ना है। तो ये आपका जैसे जैसे आपका हाथ चलेगा बिल्कुल वैसे करना है और इसको आप करना है 5 से 10 स्टेप। इस तरीके से देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल। अगर आपको कमर में दर्द है या आपकी पीठ में दर्द है तो उसमें भी आपको ये आराम दिलाएगा। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। इससे आपका ये हिस्सा जाएगा, पेट का हिस्सा जो है वो जो फैट है वो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव है। अब इस तरीके से आपको हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस को पहले खींचना है फिर छोड़ देना है। अभी सांस को आपको खींचना है अंदर की तरफ फिर छोड़ देना है। इस तरीके से आपको करना है। इससे आपको आपके थाइज़ में जो फैट होगा, बेली मतलब कमर में जो आपका फैट होगा, आपकी पीठ में जो फैट होगा वो सारा फैट रिमूव करेगा और बहुत जल्दी आपके ऊपर ये इफ़ेक्ट डालेगा। मतलब आप कितना भी आपके अंदर मोटापा है बहुत जल्दी आपका कम होगा और आपके अगर गर्दन पे खिंचाव है तो वो भी दूर करेगा। ये छोटे छोटे से एक्सरसाइज थे जिससे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो। आज इतना ही, फिर किसी और दिन बताएंगे कुछ और एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो डेली में बैठे बैठे। बेड पर अपने बैठे बैठे देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड ब्लॉग का आज यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको मज़ा भी बहुत आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।